बच्चों, आज का टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। जब कोई हाइड्रोजन एटम किसी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन या फिर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाता है तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी हाइड्रोजन एटम का 3 एलिमेंट के साथ, फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ जो वीक बॉन्डिंग बनती है, वीक बॉन्डिंग को हम डैश लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। वीक बॉन्डिंग जो बनती है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप की हो सकती है। एक हो सकती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरी हो सकती है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? हाइड्रोजन का फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ एक वीक बॉन्ड जो बनता है उसे बोलते हैं हाइड्रोजन बंध या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 2 टाइप की है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन एटम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ। इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होता है? एक ही एटम, एक हाइड्रोजन एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ बनाता है। और इंटरमॉलिक्यूलर में 2 अलग अलग एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया हाइड्रोजन फ्लोराइड का। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड के कई मॉलिक्यूल हैं। एक हाइड्रोजन फ्लोराइड का ये है, दूसरा हाइड्रोजन फ्लोराइड ये, तीसरा ये। 3 मॉलिक्यूल हमने ले लिए। नंबर ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल लिए जा सकते हैं। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में जो हाइड्रोजन है ये दूसरे मॉलिक्यूल के फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ क्या करेगा? एक वीक बॉन्ड बनाएगा। तो इस बॉन्डिंग को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसमें ये हाइड्रोजन फ्लोराइड में ये हाइड्रोजन नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ एक वीक बॉन्डिंग बनाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती है। ये कैसी बॉन्डिंग है? कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है कि किसी मॉलिक्यूल का एक हाइड्रोजन एटम अपने पास वाले मॉलिक्यूल के फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग करता है उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। मान लीजिए वाटर का है। वाटर का फार्मूला होता है H2O। तो जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये H2O का एक मॉलिक्यूल है, इसी तरह ये H2O का दूसरा मॉलिक्यूल है। तो इनमें इस H2O का जो मॉलिक्यूल है और इस H2O का जो मॉलिक्यूल है, इसमें जो हाइड्रोजन एटम है दूसरे मॉलिक्यूल के फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। तो इसमें आप देख रहे हैं ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्डिंग करेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन ये बॉन्डिंग कैसी है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग करता है उसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब नेक्स्ट है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर ही उपस्थित हाइड्रोजन उसमें उपस्थित फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ एक वीक बॉन्ड बनाएगा, जिसे हम बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया है आर्थोनाइट्रोफिनॉल। इसका स्ट्रक्चर ये है फिनॉल। अगर इसकी आर्थो पोजीशन पर हम नाइट्रो ग्रुप जोड़ दें, ये हमने नाइट्रो ग्रुप जोड़ा हुआ है इसकी आर्थो पोजीशन पर, तो इसमें ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ एक वीक बॉन्ड बनाएगा। इस बॉन्ड को हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, इसलिए इसको बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका दूसरा एग्जाम्पल है पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये हमने एक फिनॉल का मॉलिक्यूल लिया है और इसकी पैरा कंडीशन पर हमने नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिया है, तो यहां से ये हाइड्रोजन एक बॉन्डिंग बनाएगा, वीक बॉन्डिंग, जिसे हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन एटम का फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ वीक बॉन्ड बनाना हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। दो टाइप की है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग होती है, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक ही मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बनाता है। थैंक यू।